कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनकी पहचान एक सूत पुत्र, सारथी के पुत्र के रूप में हुई, जो उनके जीवन के संघर्षों और त्रासदी का कारण बनी। उनका जीवन त्याग, वीरता और मित्रता का प्रतीक है। कर्ण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसके माध्यम से वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में एक बहते हुए टोकरी में छोड़ दिया। पालन पोषण कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। उन्होंने कर्ण को बड़े प्रेम और स्नेह से पाला। यही कारण है कि कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। शिक्षा कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि थी, लेकिन उनके सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कई बार तिरस्कार झेलना पड़ा। उन्होंने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की असली पहचान पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर उनकी शिक्षा बेकार हो जाएगी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण का जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, जो उन्हें समाज में कभी नहीं मिला था। इसके बाद कर्ण ने आजीवन दुर्योधन की मित्रता और वफादारी निभाई। प्रमुख घटनाएं। 1। द्रौपदी का अपमान। जब द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, तो कर्ण ने क्रोधवश दुर्योधन का समर्थन किया और द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन रहे। 2। कवच और कुंडल। कर्ण के पास जन्म से ही अमृतत्व प्रदान करने वाले कवच और कुंडल थे। इंद्रदेव ने अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से ये कवच कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण ने अपने जीवन की परवाह के बिना यह दान कर दिया। 3। महाभारत युद्ध। कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। उन्होंने अर्जुन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन श्री कृष्ण की रणनीति और परशुराम के श्राप के कारण वे असफल रहे। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण दानवीर, वीर योद्धा और अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के अपमान को झेलते हुए भी अपने कर्तव्य और मित्रता का पालन किया। दानवीरता। कर्ण को उनकी उदारता और दानवीरता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। त्याग। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाया। कर्ण की त्रासदी। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वे हमेशा अस्वीकार किए गए। उन्हें समाज ने सूतपुत्र समझकर अपमानित किया। माता कुंती ने उन्हें जन्म देने के बाद त्याग दिया और अंततः वे धर्म और मित्रता के बीच फंसे रहे। कर्ण की विरासत। महाभारत के अंत में कर्ण को उनकी वीरता और बलिदान के लिए याद किया गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना ही सच्ची वीरता है। कर्ण ने धनुर्विद्या की शिक्षा कई चरणों में प्राप्त की। उनका यात्रा का यह भाग संघर्ष और कठिनाई से भरा हुआ था, क्योंकि समाज में उनकी पहचान एक सूतपुत्र के रूप में की जाती थी, जो उनकी शिक्षा में बाधा बनती रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण। कर्ण ने अपने प्रारंभिक दिनों में धनुर्विद्या का अभ्यास स्वप्रेरणा से किया। उनके पालक पिता अधिरथ उन्हें राजकुमारों की शिक्षा के लिए बनाए गए गुरुकुलों में भेजने में असमर्थ थे। इसके बावजूद कर्ण ने स्वयं ही अभ्यास किया और धनुर्विद्या में रुचि विकसित की। गुरु द्रोणाचार्य से अस्वीकार कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण एक सूतपुत्र हैं, तो उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना। कर्ण ने धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनने के लिए परशुराम का सहारा लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम से शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया। 1। धनुर्विद्या में पारंगत होना।
परशुराम ने कर्ण को सभी प्रकार की शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण बनाया। कर्ण ने ध्यान और कड़ी मेहनत से परशुराम को प्रसन्न किया। 2. भृगुआस्त्र की प्राप्ति। परशुराम ने कर्ण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था भृगुआस्त्र, जो अजेय माना जाता था। यह केवल योग्य और निष्ठावान शिष्य को दिया जाता था। 3. श्राप की घटना। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा। कर्ण ने परशुराम की नींद में बाधा न हो, इसलिए उस दर्द को सहन किया और हिलने डुलने से बचा। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने कर्ण की जांघ से खून बहता देखा, तो उन्हें संदेह हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता। परशुराम को यह समझते देर नहीं लगी कि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त की है। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपनी शिक्षा और ज्ञान को भूल जाएगा। अन्य गुरुओं से प्राप्त ज्ञान कर्ण ने परशुराम के अलावा भी कई अन्य गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया। 1. कृपाचार्य। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने कृपाचार्य से युद्ध रणनीतियों और शस्त्र संचालन की प्रारंभिक शिक्षा ली थी। 2. सूर्यदेव। सूर्यदेव, उनके जन्मदाता, ने भी कर्ण को अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया और उनका मार्गदर्शन किया। साधना कर्ण ने अपने जीवन में जितनी भी शिक्षा प्राप्त की, वह किसी राजकुमार के लिए सुगम होती, लेकिन कर्ण के लिए यह संघर्षों से भरी थी। उन्होंने अपनी क्षमताओं को स्व अध्ययन, कठिन साधना और गुरुओं के माध्यम से अर्जित किया। शिक्षा का प्रभाव कर्ण अर्जुन के समकक्ष योद्धा थे और कई मायनों में उनसे श्रेष्ठ भी थे। उनके पास दिव्यास्त्रों का विशाल भंडार था। उन्होंने अपनी साधना और गुरु परशुराम की दी गई शिक्षा का उपयोग महाभारत युद्ध में किया। कर्ण की धनुर्विद्या प्राप्ति की कहानी यह सिखाती है कि यदि व्यक्ति में सच्चा साहस और समर्पण हो, तो वह समाज की बाधाओं को पार करके महानता प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन संघर्ष, प्रतिबद्धता और अपार साहस का प्रतीक है।